और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58वें और मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व की सौगात देने पर आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टाइगर रिजर्व बनने से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेगी। सीएम ने कहा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है। शिवपुरी स्थित माधव नेशनल पार्क अब प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इस टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या 5 है। इसमें 2 नर और 3 मादा शामिल हैं। बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है जिनकी उम्र लगभग 8 से 9 माह है। 2 बाघ और छोड़ने पर टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या 7 हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अब लगातार मध्य प्रदेश में अतुलनीय प्रयास हो रहे हैं। एक और नए टाइगर रिजर्व की मध्य प्रदेश को सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर हर्ष जताया है। एक नई सौगात अब मध्य प्रदेश को। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश वैसे भी टाइगर स्टेट कहलाता है और यहाँ पे लगभग 785 टाइगर्स हैं जो कि देश भर के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो जहाँ टाइगर है उनसे सबसे ज्यादा है। तो आज मध्य प्रदेश को फिर एक नई सौगात मिल रही है। नवा नेशनल पार्क मिल रहा है जिसका नाम माधव नेशनल पार्क रहेगा। ये शिवपुरी के पास है और अभी तक मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व है जिनमें कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, नौरादोही और रातापानी टाइगर रिजर्व है। आज मध्य प्रदेश को नवा टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के रूप में मिलेगा। और जहां तक बात करें तो दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे और सबसे पहले वो यहां पे एक बाघ एवं एक बाघिन को, एक टाइगर को, एक टाइग्रेस को टाइगर रिजर्व में छोड़ेंगे और इस पूरे जो टाइगर रिजर्व की 13 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल बननी इसका उद्घाटन भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के 58वें और मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व की सौगात प्रदान करने पर आभार जताया है और उन्होंने टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। तो आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क पहुंचेंगे, एक बाघ और बाघिन को छोड़ेंगे और टाइगर रिजर्व का 9वें टाइगर रिजर्व का शुभारंभ करेंगे जो कि माधव टाइगर रिजर्व कहलाएगा। बिल्कुल, और साथ ही माधव टाइगर रिजर्व अपने आप में विशेषता भी रखता है क्योंकि ये रामसर साइट भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर तौर पर यहाँ का जो पर्यटन है, रोजगार है, इसके मौके यहाँ पर आसपास के इलाके में अब बढ़ने वाले हैं। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, ये देश का 58वां और प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी के पास है और 375 से अधिक वर्ग किलोमीटर में ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। इसमें वन आरक्षित क्षेत्र है, राजस्व क्षेत्र है और कई किलोमीटर ये लंबा है। इससे निश्चित ही आसपास के इलाकों में पर्यटन जरूर बढ़ेगा। और पिछले कई दिनों से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मांग कर रहे थे कि माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाए। तो आज उनकी भी मांग ये पूरी हुई है और इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है और जिसमें प्रधानमंत्री ने भी खुशी जाहिर की और मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए और 9वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। बिल्कुल, लगातार उपलब्धियां जो है मध्य प्रदेश के खाते में दर्ज होती जा रही है। अब देखिए मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बन गया है जहां पर 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 750 बाघ हमारे प्रदेश में रहते हैं। बाघों के संरक्षण में अब पहले नंबर पर आ गया है जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश। बिल्कुल, बाघों के संरक्षण में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। 785 के लगभग बाघ रहते हैं और जहां तक बात करें माधव टाइगर रिजर्व की स्थापना होने से ये और इसमें बाघों की संख्या में भी इजाफा होगा। और जहां तक बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1956 में हुई थी। 10 मार्च को केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता स्वर्गीय माधव राव की जयंती रहती है आज, इसीलिए आज उद्घाटन इसी दिन निर्धारित किया गया है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती भी है। तो अब आज का दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए उद्घाटन रखा गया है आज कार्यक्रम। और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई वन विभाग से जुड़े, पर्यटन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल, ना सिर्फ प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है बल्कि देश के पर्यावरणीय प्रयासों को भी ये प्रयास मजबूती देने वाला है। और जिस तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना विजन स्पष्ट कर चुके हैं, ना सिर्फ टाइगर के संरक्षण को लेकर बल्कि शेरों के संरक्षण को लेकर, घड़ियालों के संरक्षण को लेकर भी वो अपनी जो विजन है उसको स्पष्ट कर चुके हैं। यानी कि वन्य जीव पर्यटन में अब अतुलनीय प्रयास मध्य प्रदेश में होंगे, जो कि देश के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। अनिरुद्ध, जी बिल्कुल, माधव टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का तो 9वां टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन देश के लिए भी ये महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है क्योंकि 58 टाइगर रिजर्व देश में अब इस वक्त मौजूद रहेंगे और इसमें टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश चूंकि टाइगर स्टेट है इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और आज शिवपुरी और ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को, एक पर्यटकों को, वन्य जीव प्रेमी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और अब से कुछ घंटे बाद डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच के एक बाघ और बाघिन के जोड़े को छोड़ेंगे और माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक और उपलब्धि इसके साथ ही, आज के कार्यक्रम के साथ ही मध्य प्रदेश के खाते में दर्ज होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।